रामो नारायण 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 रामो नारायण 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 ओमो नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 रामो नारायण 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 रामो नारायण 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 रामो नारायण नारायण रामो नारायण 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 रामो ओम नारायण 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 ओम नारायण नारायण जय रामो नारायण नारायण रामो नारायण रामो नारायण 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 रामो नारायण नारायण रे रामो नारायण 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 रामो नारायण जय रामो नारायण 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 रामो नारायण अचरज धन अर्जन सुख हेतु बिनु त्याग सुख न को लेतु सकल जगत कल्पना कोरी आत्मा सनातन इहे मत मोरी। आश्चर्य की बात है कि लोग सुख के लिए धन कमाते हैं परंतु बिना धन के त्याग के सुख मिलता ही नहीं है। ये समस्त संसार कोरी कल्पना है, बस एक आत्मा ही सनातन है, ये मेरा मत है। विगत संकल्प शांति चहुओरा चित्त थिर हिल ही नहीं थोरा धीर पुरुष सहज ही व्यवहारी जग जुकत तऊ जगते न्यारी। संकल्प मिट जाने पर चारों तरफ शांति हो जाती है और चित्त एकदम स्थिर हो जाता है। धीर पुरुष सहज होकर व्यवहार करते हैं जिससे वे संसार में रहकर भी संसार से अलग होते हैं। देह नैन देखई जे संसारा कैसे तिन संभव जग नकारा आत्मबुद्ध जय परम ज्ञानी सहज विलोकी जग नहीं जानी। जो शरीर की आंखों से संसार को देखते हैं वे कैसे संसार को नकार सकते हैं। आत्मज्ञानी ही परम ज्ञानी होता है जो संसार को सहज देखता हुआ भी संसार को नहीं देखता है। वासना रहित करही कर्मा तिन नहीं को बंधन धर्मा संग्रह त्याग बिरत सुहाई धीर पुरुष निज आत्मा रमाई। जो वासना रहित होकर कर्म करते हैं उनको कोई बंधन नहीं होता है। धीर पुरुष तो संग्रह त्याग से विरत होकर अपनी आत्मा में ही रमण करता है। शून्य चित्त सहज रही करही न मान अमान विचार करता दे मान कर निज जान ही निर्मल निराकार। शून्य चित्त सहज होता है जो मान अपमान का विचार नहीं करता है तथा शरीर को कर्म करता मानकर स्वयं को निर्मल निराकार मानता है। ज्ञानी अज्ञानी करही कर्मा मूढ़न जानई मरमा गूढ़ सुनी मूढ़ बनही मूढ़ा ज्ञानी सुनी आनंद लही गूढ़ा। ज्ञानी अज्ञानी दोनों ही कर्म करते हैं परंतु मूर्ख लोग कर्म के रहस्य को नहीं जान पाते हैं। कर्म के गूढ़ रहस्य को सुनकर मूर्ख तो और मूर्ख बन जाते हैं तथा ज्ञानी गूढ़ रहस्य का आनंद लेते हैं। चित्त निरोग करही मूढ़ प्रयासा ज्ञानी रही सहज अभ्यासा मूढ़न कबहुन निवृत्ति पाई ज्ञानी रही निवृत्त सदाई। अज्ञानी लोग चित्त निरोध का प्रयास करते हैं परंतु ज्ञानी तो सहज में ही चित्त का निरोध किए रहते हैं। अज्ञानी लोग कभी भी निवृत्त नहीं हो पाते हैं, जबकि ज्ञानी लोग सदा ही निवृत्त रहते हैं। सब जानई सोई निवृत्ति भाई, पर उर जई प्रवृत्ति सुहाई।
प्रपंची पावई नहीं आत्म ज्ञाना, ताहि बिनि सुलभ न मोक्ष सुजाना। स्वयं को जान लेना ही निवृत्ति है और दूसरों में उलझ जाना ही प्रवृत्ति होती है। पाखंडी कभी भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं और बिना आत्मज्ञान के मोक्ष संभव नहीं है। अहंकारी सोई करता सदाई, विगत अहंकार कर्म न सुहाई। आत्मज्ञान सोई मोक्ष आधारा, तह कर ही जीव सहज व्यवहारा। जो अहंकारी होता है वही कर्ता होता है, और जब अहंकार नहीं होता है तो कर्म होता ही नहीं है, अर्थात तब केवल क्रिया मात्र होती है। आत्मज्ञान ही मोक्ष का आधार होता है, जिसको प्राप्त कर जीव सहज व्यवहार करने लग जाता है। जब लगी दृश्य अवलंबन, तब लगी नहीं आत्म ज्ञान। हठ करी चित्त निरोध करे, आनंद कैसे पाई भी इंसान। जब तक दृश्यों का अवलंबन रहता है तब तक आत्मज्ञान नहीं होता है। बलपूर्वक चित्त का निरोध करने पर मनुष्य को कैसे आनंद मिलेगा। भाव अभाव उभय न मानही, तेहि जन स्वस्थ चित्त जानही। मूढ़ हेतु है कर्तव्य संसारा, ज्ञान हेतु भल मंद एक सारा। जो भाव अभाव दोनों को ही नहीं मानते हैं उन्हें ही स्वस्थ चित्त जानना चाहिए। अज्ञानी के लिए ही संसार में कर्तव्य होता है, ज्ञानी के लिए तो सब अच्छा बुरा एक जैसा ही होता है। करता तऊ ज्ञानी अकर्ता कहाई, मूढ़ करता तो करता सुहाई। काह लाभ बहु कथा बखानी, भोग मोक्ष तत्व एक समानी। ज्ञानी सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता ही कहलाता है, और अज्ञानी कुछ भी नहीं करने पर भी कर्ता बना रहता है। ज्यादा बातें कहने से क्या लाभ है। ज्ञानी के लिए तो भोग और मोक्ष एक जैसे ही होते हैं। सकल जगत भ्रम भव जाला, फंस ही जीव होई तह बेहाला। जह लगी बुद्धि पाई विस्तारा, तह लगी जानी माया मैं संसारा। समस्त संसार भ्रम के विचारों का जाल है, जिसमें जीव फंसकर बेहाल होता रहता है। जहाँ तक बुद्धि का विस्तार होता है वहाँ तक माया में संसार का विस्तार होता है। एक रस ही ये जो रही ज्ञाना, मिट्टी पाहन कनक समाना। आत्मा रमही मुक्ति लोगा, तजही सकल जप तप योगा। हृदय में एक रस ज्ञान रहने पर मिट्टी पत्थर और सोना एक जैसे लगते हैं। मुक्त लोग तो समस्त जप तप और योग साधनों को छोड़कर अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। न बंधन न मोक्ष तह, न पूजा जप तप विधि विधान। निर्द्वंद होई एक रस सोई, जीव जानी ईस समान। जिसके लिए न बंधन है और न मोक्ष है और न ही कोई पूजा जप तप आदि के नियम हैं, तथा जो निर्द्वंद होकर एक रस है, उस जीव को मुझ परमात्मा के समान जानना चाहिए। अष्टावक्र अनुभूति में बताई, निज सकहूं तुम आजमाई। निर्मल मन सुनहि जे अनुभूति, कटहि बंद सकल करतूति। अष्टावक्र की अनुभूति तो मैंने तुम्हें बता दिया है, जिसको तुम स्वयं भी अनुभव में ला सकते हो। जो इस अनुभूति को निर्मल मन से सुनेंगे उनके समस्त कर्मों के बंधन कट जाएंगे। पाप पुण्य भ्रम सब मिट जाई, हो वही सहज आनंद पाई। मंगल मूल ही है गुरु समाना, अनुसर ही जय बन ही सुजाना। इसके सुनने से पाप पुण्य का भ्रम मिट जाता है और जीव सहज होकर आनंद प्राप्त कर लेता है। ये अनुभूति मंगल का मूल है और गुरु के समान है, अतः जो इसका अनुसरण करेंगे वे सुजान बन जाएंगे। आत्मज्ञान सुत कहा बखानी, निज ही सब सक ही इह जानी। परम ज्ञान है मुक्ति मूला, सहज मिटा वही त्रिगुण सूला। हे वत्स, मैंने तुम्हें आत्मज्ञान बता दिया है, जिसको सभी लोग अपने हृदय में जान सकते हैं। ये परम ज्ञान मुक्ति का मूल है, जिससे सत्य रज और तमो गुणों से पैदा होने वाले कष्टों का निवारण हो जाता है। धन्य गुरुदेव परम हितकारी, होई बही ज्ञान जग हितकारी।
मोर मन अब पूर्ण विश्वासा, सुनहि होई ही ज्ञान प्रकाशा। हे जगत गुरु, आप परम हित करने वाले हैं, इसलिए आपके द्वारा बताया गया ये ज्ञान जगत का कल्याण करने वाला है। अब मेरे मन में पूर्ण विश्वास हो गया है कि जो भी इसे सुनेंगे उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। कहत सुनत कलम सिमिटै, जगत नित्य आनंद मिलाय। अनुसरण जे जनु करही, जीवत ही मोक्ष मिल जाए। इस ज्ञान को कहने और सुनने से मन का कलम मिट जाता है तथा नित्य संसार में आनंद मिलने लगता है, और जो लोग इसका अनुसरण करते हैं उनको जीते जी इसी जीवन में ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जुग जुग भय बहुरी संता, निज ही जाना मोहि अनंता। नानक भय संत विरागी, कही अनुभूति जनहित लागी। युगों युगों से बहुत संत हुए हैं जिन्होंने मुझ अनंत परमात्मा को स्वयं के हृदय में जाना है। परम वैराग्यवान संत नानक हुए हैं जिन्होंने जन कल्याण के लिए अपनी अनुभूति को बताया है। सोई कहूँ अति संक्षेप बखानी, ज्ञान मूल सब ब्रह्म नसानी। घट घट नानक मोही बताया, गुरु कृपा कहा जानिनु पाया। उसी नानक की अनुभूति को मैं बहुत संक्षेप में बताता हूँ जो ज्ञान का मूल और संशय का नाश करने वाली है। नानक ने सब घंटों में मुझे बताया है तथा गुरु की कृपा को ही मुझे जानने का उपाय बताया है। सतगुर करही मेल मिलापा, सकहीं खोज ही आपा। अंतर राह गुरु दिखा वही, तह जीव मोई आई मिला वही। सतगुरु की शरण में जाकर जो जीव अपने हृदय में ही अपने आप को खोजते हैं उन्हीं को सतगुरु राह दिखाते हैं, जिससे जीव मुझसे आकर मिल जाते हैं। सतगुरु महिमा नानक बखानी, बिन गुरु मिटहि न मैल निशानी। गुरु कृपा प्रगट ही है ज्योति, भावन रूप जगमग होती। नानक ने सतगुरु की महिमा बताते हुए कहा है कि बिना गुरु के विषय वासना रूपी मल का निशान नहीं मिटता है। गुरु की कृपा से ज्योति प्रकट हो जाती है जो भावों के अनुसार प्रकाश करती है। निज ही नानक मोहि समझाई, जन जन सोई निज भाषा बताई। मर मन नानक किछु लुकाई, निज मति निज भाषा सब गाई। नानक ने स्वयं के हृदय में मुझे समझ लिया और उसी अनुभूति को अपनी भाषा में जन साधारण को बताया। नानक ने कुछ भी रहस्य छिपा कर नहीं रखा और अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी भाषा में बताया है। नाम जपत निर्भय भया, आवागमन लियऊं मिटाए। बूंद समाई समुद्र में, तह नानक गयहूं हराए। नाम का जप करने से नानक निर्भय हो गया और अपना जन्म मरण मिटा लिया। बूंद जैसे समुद्र में मिल जाती है वैसे ही नानक मुझ में मिल गया। सब घट एक ज्योति समाई, गुरु कृपा पाई सोई प्रगटाई। चहु दिश सोई करई प्रकाशा, नानक ही है निज कीन आभासा। सबके हृदय में एक ही ज्योति होती है जो गुरु की कृपा मिलने से पर प्रकट होती है और चारों तरफ को उसी का प्रकाश हो रहा है। इस बात को नानक ने स्वयं अनुभव किया। निज दे सोई महल प्यारा, आत्मा गुरु मुखी होय उजारा। जपहि ओंकार तजी सब आशा, होई त्रिकुटी सहज प्रकाशा। स्वयं का शरीर ही प्यारा महल होता है और जब आत्मा गुरुमुखी होती है तभी उद्धार हो पाता है। जो समस्त आशाओं को छोड़कर ओंकार का जप करते हैं उनको त्रिकुट आज्ञा चक्र पर सहज प्रकाश होने लग जाता है। धरणी दे बीज सतनामा, कृषानु जीव जुगति कृपा रामा। संतोष निधि धान उपजाई, काम आदि मृग जो लहई बचाई। सतनाम रूपी बीज होता है और ये शरीर ही धरती होता है तथा जीव किसान होता है और किसी कृषि की विधि मेरी कृपा होती है। जो लोग काम क्रोध मद लोभ आदि रूपी मृगों से खेती को बचा लेते हैं तो संतोष निधि रूपी धान पैदा होता है। संतोष धन भरही भंडारू, धन्य जीव करही व्यवहारू।
खोजई जेई मोई निज शरीरा तिने मिलई कही नानक धीरा। संतोष रूपी धन से भंडार भर जाते हैं, अतः वे जीव धन्य हैं। जो ऐसा व्यवहार करते हैं, जो लोग मुझे स्वयं के शरीर में खोजते हैं, मैं उनको मिल जाता हूँ, ऐसा नानक ने कहा है। संतोष मुंदा पहन कर ध्यान विभूति रमाए, समरप झोली हाथ गही सहज ही जोग सद जाए। संतोष रूपी मुद्रा लगाकर जो ध्यान रूपी विभूति लगाते हैं और समर्पण रूपी झोली हाथ में लेते हैं, उनका सहज में ही योग सद जाता है। गुरु ईश्वर गुरु गोरख गुरु ही जगत की मातु, गुरु एक दे समाई रहा, गुरु ही पालनहार सब तातु। गुरु ही ईश्वर है, गुरु ही इंद्रियों के रक्षक हैं और गुरु ही जगत की माता है। एक गुरु ही समस्त शरीरों में समाया हुआ है और सबके पालनहार भी गुरु ही है। गुरु शब्द सोई मंत्र भाई, नानक कहा सकल समुझाई। गुरु सेवाड़ सठ तीर्थ समाना, निज यही संभव ज्ञाना। नानक ने सबको समझाकर बताया है कि गुरु शब्द ही मंत्र होता है तथा गुरु की सेवा ही 68 तीर्थों के समान होती है तथा स्वयं के हृदय में ही ज्ञान संभव हो पाता है। भावन रूप सकल संसारा, निज ही नानक कहा विचारा। अलख निरंजन मोहि पुकारा, अगमागम मई सर्जन हारा। नानक ने स्वयं के हृदय में विचार कर कहा कि ये समस्त संसार भाव के अनुसार होता है। मुझ परमात्मा को नानक ने अलख निरंजन अगमागम वे सृजनहार बताया है। मोर भजन निर्भय करे हैं, सहज ही जम फांस कट है। जीव जंतु सब मोर है खेला, जोग वियोग सब संजोग मेला। मुझ परमात्मा का भजन ही निर्भय करता है, जिससे मृत्यु का भय मिट जाता है और सब जीव जंतु मेरे ही खेल हैं तथा योग वियोग सब संयोग का मिलन होता है। जेहि जानहि जिन्हें हैं जनाऊं, सृष्टि सकल मैं ही बनाऊं। मोहि छाड़ दूजा नहीं जग कोई, गुरुमुखी ये प्रगट में होई। मुझे वे ही जान पाते हैं जिनको मैं बताता हूँ। समस्त सृष्टि में मैं ही बनाता हूँ, मुझे छोड़कर संसार में दूसरा कोई नहीं है। मैं गुरुमुखी के हृदय में प्रकट होता हूँ। साधु संगति अरु नाम आधारा, करही जीव सहज भव पारा। भाई परापति मनुष्य देहिया, मोही मिलन आई बरिया। साधु जनों की संगत और नाम जप को आधार बनाकर जीव सहज में भाव रूपी भवसागर को पार कर जाता है। मनुष्य शरीर प्राप्त करने से मुझ परमात्मा से मिलने की बारी समय आ जाती है। जप तप संयम धर्म साधत बन ही नहीं कोई, नानक कहे नीचू शरण गए उभार ही सोय। जब तप व संयम की धारणा साधने में कठिन होती है, नानक कहते हैं कि नीच कर्म करने वाला होता है, उसको भी शरणागत भाव आने पर प्रभु भवसागर पार करा देते हैं। ये संसार विकार अनेका, तरही ज्ञानी ब्रह्म विवेका। निज मन नानक बहु समुझाई, निसी दिवस मुर लगन लगाई। इस संसार में नाना प्रकार के विकार होते हैं, इसलिए ज्ञानी लोग ब्रह्म का विचार कर संसार से पार हो जाते हैं। नानक ने स्वयं के मन को बहुत समझाया और रात दिन मुझ परमात्मा से लगन लगाई। अविनाशी पुरुष मोही बताई, घट घट वासी अंतर्यामी जनाई। नाना मूरत यद्यपि पुरुष एका, नानक समझाइए करी विवेका। नानक ने मुझ परमात्मा को अविनाशी सबके हृदय में निवास करने वाला अंतर्यामी बताया है। मैं परमात्मा जगत में एक ही हूँ, यद्यपि मेरी ही अनेक मूर्तियों में दिखाई पड़ती है। नानक ने यह रहस्य अपने हृदय में विचार करके समझ लिया। त्रिविध कर्म फल आसे अंदेशा, गुरु बिन कोह दे वही संदेशा। गुरुमुखी हो मन समुझाई, बिन गुरु नहीं मुक्ति उपाई। 3 प्रकार के कर्म सत्य रज तम आशा रूपी फल के अंधकार में फंसा देते हैं, इसलिए बिना गुरु के कौन ज्ञान का संदेश दे सकता है। इसलिए नानक ने अपने मन को समझाया कि हे मन, तू गुरुमुखी हो, क्योंकि बिना गुरु के मुक्ति संभव नहीं है।
नाम अर गुरु महिमा पारी, गुरु बिन नहीं को जग सारी। गुरु ही नाम मर्म समुझाई, सहजई मुक्ति मिलही आई। नाम और सतगुरु की महिमा अपरंपार होती है तथा गुरु के बिना संसार में कोई सहारा भी नहीं होता है। गुरु ही नाम रहस्य को समझाते हैं, जिससे सहज में ही मुक्ति मिल जाती है। सतगुरु शरण जेहि आवही, निसी दिवस मन मोहि लगाए। मद लोभ आदि पाखंड मिटे, तिने समझी मैं मिलूँ आए। जो लोग रात दिन मुझ परमात्मा से लो लगाकर सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, उनके मद लोभ आदि के पाखंड मिट जाते हैं और उन्हें सहज में ही मैं मिल जाता हूँ। साजन मीत कुटुंब परिवारा, जह लगी जगत व्यवहारा। नहीं तू को सतसंग समाना, निज अनुभव नानक ही जाना। पति मित्र कुटुंब परिवार और जहाँ तक जगत का व्यवहार है, कोई भी सत्संग के बराबर हित करने वाला नहीं होता है। नानक ने स्वयं ये अपने अनुभव से जाना है। साध संग करा वही ब्रह्म ज्ञाना, ताते मिलही भव सूल निधाना। ब्रह्म ज्ञान सब नहीं सुख दूजा, निज ही नानक कहाई बूझा। साधु जनों की संगत करने पर ब्रह्म ज्ञान हो जाता है और ब्रह्म ज्ञान होने पर सांसारिक कष्टों का निवारण हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान के समान दूसरा कोई सुख नहीं होता है। नानक ने स्वयं के हृदय में जानकर ये बताया है। ब्रह्म ज्ञानी अरिमित्र समाना, भूलन करही ये अभिमाना। आत्मरत ब्रह्म ज्ञानी सदाई, स्तुति निंदा कबहु न कराई। ब्रह्म ज्ञानी के लिए मित्र और शत्रु समान होते हैं और वो भूल कर भी अभिमान नहीं करता है। ब्रह्म ज्ञानी सदा आत्मा में रमण करने वाला होता है तथा कभी भी किसी की स्तुति व निंदा नहीं करता है। ब्रह्म ज्ञानी रही निर्लेपा, जिमि जल माजे कमल अलेपा। ब्रह्म ज्ञानी भोजन ज्ञाना, एक रस रही ब्रह्म ध्याना। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप रहता है, जैसे जल में कमल निर्लिप्त रहता है। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान ही होता है और वो सदा एक रस होकर ब्रह्म के ध्यान में लगा रहता है। ब्रह्म ज्ञानी बहु परतापी, ही प्रगट ही प्रभु आप ही आपी। ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण विधाता, सहज दयाल अनाथ नाथा। ब्रह्म ज्ञानी का बहुत प्रताप होता है, क्योंकि उसके हृदय में परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा के समान हो जाता है। वह सहज में दया करने वाला और अनाथों को शरण देने वाला हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पारा, नानक करही सोई नमस्कारा। ब्रह्म ज्ञानी सकल आकारु, ब्रह्म ज्ञानी आपी निरंकारु। ब्रह्म ज्ञानी का न अंत और न ही कोई सीमा होती है, इसलिए नानक ब्रह्म ज्ञानी को नमस्कार करते हैं। ब्रह्म ज्ञानी तो समस्त आकारों में होता है और वो अपने आप निरंकारी ही होता है। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवासा, नानक नहीं ब्रह्म ज्ञानी विनाशा। ब्रह्म ज्ञानी जानहि ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी बोलहि अटपट बानी। ब्रह्म ज्ञानी सहज सुख में रहता है तथा नानक कहते हैं कि उसका विनाश नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञानी ही ब्रह्म ज्ञानी को जान पाता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी तो सदा अटपटी वाणी ही बोलता है। ब्रह्म ज्ञानी रही इक रंगा, तिन्हि बस हूँ मैं अभंगा। ब्रह्म ज्ञानी रही आनंदा, मन रत सदा परम आनंदा। ब्रह्म ज्ञानी सदा एक ही रंग में लगा रहता है, इसलिए उनके हृदय में मैं परमात्मा निरंतर रहता हूँ। ब्रह्म ज्ञानी आनंद में ही रहता है तथा मन सदा परमानंद में लगा रहता है। ब्रह्म ज्ञानी कबहू न मरही, मान अपमान भय न करही। कर्म करत तहु निष्कर्माई, सदा ब्रह्म ज्ञानी धर्मा। ब्रह्म ज्ञानी कभी नहीं मरता है तथा मान अपमान से भी नहीं डरता है। वो कर्म करता हुआ भी निष्काम बना रहता है। यही ब्रह्म ज्ञानी का धर्म होता है। मन रत मोर चरण सदा, नहीं केछु जगत की आस। इंद्रिय जीत कामादि तजी, रही मगन शून्य आकाश।
ब्रह्मज्ञानी का मन सदा मुझ परमात्मा में लगा रहता है और उसकी संसार से कोई अपेक्षा नहीं रहती है। वो इंद्रियों को जीत कर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि त्याग कर शून्य आकाश में रहता है। राम नाम सुमरण करे तिन्हि उपजे ब्रह्म ज्ञान, वेद पुराण आदि समझ परे जो नित्य धरहि प्रभु ध्यान। राम नाम का जप करने से हृदय में ब्रह्म ज्ञान पैदा हो जाता है और जो नित्य मुझ परमात्मा का ध्यान करते हैं उनको वेद पुराणों आदि का ज्ञान हृदय में समझ आ जाता है। कारण करण नानक मोहि जाना, जल थल नभ सब एक ही माना। जिन्हीं मोर दर्शन पियासा, तिन्हीं करहूँ आत्म प्रकाशा। नानक ने कार्य और कारण मुझ परमात्मा को ही माना है और जल, थल और नभ सब जगह मुझे एक ही जाना है। नानक कहते हैं कि जिनके हृदय में मेरे दर्शन की इच्छा होती है उनके हृदय में मैं आत्मा का प्रकाश करता हूँ। जो जई भाव वही सोई सो होई, नानक कही अरुण दूजा कोई। अंतर ही हो ज्ञान प्रकाशा, सोई हो वही कबहू न विनाशा। जो जैसा भाव लाता है मैं परमात्मा वैसा ही हो जाता हूँ। नानक कहते हैं कि मुझ परमात्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं है। जिसके हृदय में ज्ञान हो जाता है उस जीव का कभी विनाश नहीं होता है। जब लगी रही करता भावा, तब लगी जीव योनि भरमावा। मोह भाव जब लगी मन माही, अरिमित सब पर ही दिखाई। जब तक कर्तापन का भाव बना रहता है तब तक जीव नाना योनियों में भटकता रहता है। मोह जब तक रहता है तब तक मित्र और शत्रु का अस्तित्व बना रहता है। नानक कहि निर्मल जन सोई, जो ही जानहि सब मुझते होई। मोर ही कृपा बंधन सब टूटे, गुरु प्रसादी नानक है छूटे। नानक कहते हैं कि वे लोग ही निर्मल होते हैं जो ये जानते हैं कि सब कुछ मुझ परमात्मा से ही होता है। मेरी कृपा से ही सब बंधन टूटते हैं। गुरु की कृपा से नानक भी इसी प्रकार बंधन मुक्त हुआ है। नाम जप अरु साधु संगति, मानहु सतगुरु सीख। कह नानक अनुभव अपना, मैं परहूँ निज ही दीख। नाम का जप और संत जनों की संगत तथा सतगुरु की सीख मानने वालों को मैं परमात्मा अपने हृदय में ही दिखाई पड़ जाता हूँ। नानक ने अपनी स्वयं की अनुभूति को ही कहा है। यही भांति नानक अनुभव गाई, अब कहूँ जो नाम देव बताई। एक अनेक व्यापक समाना, बिरला बूझई ज्ञाना। इस प्रकार नानक ने अपना अनुभव बताया है। अब मैं नामदेव की अनुभूति का वर्णन करता हूँ। नामदेव कहते हैं कि एक ही तत्व सर्वत्र समान रूप से व्याप्त रहता है, परंतु कोई बिरला ही इस रहस्य को जान पाता है। गोविंद मैं है सकल संसारा, मैं सूत जीव मणि नाना प्रकारा। जल फेन बुध बुध अरु तरंगा, ते संग ब्रह्म एक जगत प्रसंगा। ये समस्त संसार गोविंदमय है। मैं परमात्मा धागे के समान हूँ और नाना जीव मणियों के समान गुथे हुए हैं। जैसे जल के फैन, बुलबुला और लहर एक ही होते हैं, वैसे ही ये समस्त संसार एक ब्रह्म से ही बना है। कहत नाम देव ही ये बिचारी, सब घट बस ही एक मुरारी। जाति पाति मूढ़ बिरथा बखानी, जप ही राम नाम सदा ज्ञानी। नामदेव कहते हैं कि सब घटों में एक ईश्वर बसते हैं। जाति पाति का बखान तो मूर्ख लोग करते हैं और ज्ञानी लोग सदा राम का नाम जपते हैं। मन जब लगी नहीं बस माही, जप ध्यान आदि वृथा सुहाई। झूठी माया जो मन भर माई, नहीं संभव भव सिंधु तराई। जब तक मन बस में नहीं होता है तब तक जप और ध्यान आदि व्यर्थ होते हैं। अगर मन झूठी माया में फंसा रहेगा तो संसार सागर को पार करना संभव नहीं है। पार ब्रह्म जे चिन्ह तिन्हि नहीं आस सुहाय, मोर भगति ही चेत ही, तन मन सब उमंग छाय। जो पार ब्रह्म मुझ परमात्मा को पहचान लेते हैं उनके मन में आशा नहीं रहती है। उनके हृदय में तो मेरी भक्ति जागृत हो जाती है, जिससे तन व मन में उमंग छा जाती है। गुरु महिमा नाम देव बखानी, निज ही अनुभव करी जानी।
कृपा सतगुरु पाई नाम देवा, निज आत्मा निज ही ले सेवा। नामदेव ने गुरु की महिमा का भी बहुत बखान किया है, जिसको उन्होंने स्वयं अनुभव करके जाना है। नामदेव ने सतगुरु की कृपा आत्म अनुभव नामदेव जाना, सोई कहूँ यहाँ तो ही सुजाना। झिली मिली कर ही सब दिसंता, तह अनहद शब्द भजंता। आत्मानुभूति करके नामदेव ने जो जाना है उसको वत्स मैं तुम्हें बताता हूँ। समस्त दिशाएं उस अनुभूति की अवस्था में जगमगा उठती है और अनहद शब्द बज उठता है। बिनु सावन घन हरू गाजे, ढोल मृदंग सिंगरी तह बाजे। जल भीतर कुंभ रहा समाई, मैं एक चहु दिस पर हूँ दिखाई। बिना सावन के बादल गरजते हैं और ढोल मृदंग सिंगी आदि बाजे बजते हैं, घड़ा जल में समाने लगता है तथा उस समय मैं परमात्मा सर्वत्र एक ही दिखाई पड़ने लगता हूँ। बिनु बादल बरसाते हैं होई, नाम देव तब भ्रम सब खोई। निज ही गुरु लिए हूँ पहचानी, मन ही चेला मन ही गुरु ज्ञानी। वहाँ बिना बादलों के वर्षा होने लगती है। उस अवस्था में नामदेव का सब भ्रम मिट गया और स्वयं के हृदय में ही गुरु को पहचान लिया कि मन ही गुरु और मन ही चेला होता है। गूंगा अमृत खाई के, कैसे करही ताई बखान। तेस मोर अनुभूति है, कह नाम देव निज जान। गूंगा आदमी अमृत पान करके जैसे अमृत के गुणों का वर्णन नहीं कर सकता है, वैसे ही नामदेव कहते हैं कि मुझ परमात्मा की अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। दीन दयाल गर्भ परिहारी, चरण शरण नामा बलिहारी। भ्रम तज आए शरणाई, निज मन नामा लिए समझाई। नामदेव ने मुझ परमात्मा को दीन दयाल और गर्व को दूर करने वाला समझकर मेरी शरण ले ली। समस्त संशयों का त्याग करके नामदेव ने स्वयं के मन में ही मुझे समझ लिया। माया तज ही छूट ही संसारा, भगत वही जिन्हीं मैं प्यारा। कोई बोले निर्वाह को बोले दूरी, जल मछुरी चढ़ा वही खजूरी। माया को त्याग देने पर संसार मिट जाता है। भक्त वही होता है जिसे मैं प्रिय होता हूँ। कोई मुझे नजदीक बताते हैं तो कोई मुझे दूर बताते हैं। लोग जल की मछली को खजूर में चढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। पंडित होई वेद बखानहि, नाम देव सब निज ही जानहि। मिटहि कलंक ले उमुर नामा, पूर्ण विलास होए निष्कामा। जो ज्ञानी हो जाते हैं वे वेदों का बखान करने लगते हैं, परंतु नामदेव ने तो मुझे अपने हृदय में ही पहचान लिया। मेरा नाम लेने से सब विपदाएं मिट जाती हैं और समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा जीव निष्काम हो जाता है। नाम जपत सुमति सुगति पाई, निज अनुभव नामदेव बताई। ज्ञान अंजन नामा गुरु दीना, दुख विसारी सुख अंतरि लीना। नामदेव ने अपना अनुभव बताया है कि नाम के जपने से ही सद्बुद्धि और अच्छी गति प्राप्त होती है। गुरु ने ज्ञान रूपी अंजन दिया था जिससे दुखों का नाश हो गया और अंदर सुख की प्राप्ति हो गई। नाम जपत भ्रम मिटे, नाम ही उत्तम धर्म सुहाय। नाम महिमा निज ही जानी, नाम देव कहा समझाए। नाम के जपने से सब संशय मिट जाते हैं और नाम ही उत्तम धर्म है। नाम की महिमा को स्वयं के हृदय में जानकर नामदेव ने सबको समझाया है। प्रणव नामा परम तत् सुहाई, करी कृपा गुरु दिए हूँ लखाई। कह नाम देव पाखंड नहीं कीजे, सहज भाव नित नाम जपीजे। नामदेव कहते हैं कि प्रणवाक्षर ही परम तत्व है जिसे सतगुरु ने कृपा करके बता दिया है। इसलिए नामदेव कहते हैं कि पाखंड मत करिए बल्कि सहज होकर प्रणवाक्षर नाम का जप करिए। 68 तीरथ गुरु उपदेशा, कहा नामदेव ई संदेशा। गंगा जमुना भल करे सनाना, नहीं तब हूँ मोर नाम समाना। नामदेव कहते हैं कि गुरु का उपदेश
68 तीर्थों के समान होता है। नामदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि गंगा जमुना में स्नान करने का महत्व भी मेरे नाम के जप के बराबर नहीं होता है। नामदेव पाखंड कीन प्रहारा, काशी मथुरा सब कहा असारा। जाति पाति भ्रम दिए हूँ मिटाई, नाम जपन एक राह दिखाई। नामदेव ने पाखंड पर बहुत प्रहार किया और काशी मथुरा आदि को सारहीन बताया तथा जाति पाति के भ्रम को भी मिटा दिया और केवल नाम जपने पर ही जोर दिया। वाद विवाद कबहु ना कीजे, कहना माँ राम रसायन पीजे। हरि महिमा कहीं नहीं जाई, जेहि विधि राखे रहूं नामा भाई। नामदेव कहते हैं कि कभी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए और निरंतर नाम जप का रसायन पीते रहना चाहिए। मुझ परमात्मा की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता है, इसलिए नामदेव कहते हैं कि जैसे रखे वैसे ही रहना चाहिए। समर्पण मोहिशन मुख करी, नामदेव भयउ निशंक। सब विधि मोर भरोस भया, निसी दिवस नाम रटंत। नामदेव मुझ परमात्मा को पूरी तरह समर्पण करके निडर हो गया तथा पूरी तरह मेरे भरोसे होकर रात दिन नाम जपने लगा। जपत नाम सब सिद्धि पाई, भयउ पूज्य नीच जाति जन्माई। सहज सुभाव भयउ विरागी, निस दिवस नाम प्रीति अनुरागी। नामदेव ने नाम का जप करके ही समस्त सिद्धियां प्राप्त कर ली और नीच जाति में पैदा होकर भी पूजनीय हो गया। वो सहज में ही विरागी हो गया और रात दिन नाम जपने में अनुराग पैदा हो गया। यही भांति भयउ नामा ज्ञानी, जपत नाम निज अनुभव जानी। अब कहूँ मरम रविदासा, जो मोहि कीन सहज सुपासा। इस प्रकार नामदेव को ज्ञान हुआ जो उन्होंने नाम जप कर अपने हृदय में ही अनुभव किया था। अब मैं संत रविदास के मर्म को समझाता हूँ जिन्होंने मुझे सहज में ही प्राप्त कर लिया था। प्रेम भगति बहुबल दीना, रविदास निज ही मोहि चीना। राम नाम जग कीन व्यापारा, जपत नाम मोहि भयउ प्यारा। रविदास ने प्रेम भक्ति पर बहुत बल दिया और उसी से रविदास ने अपने हृदय में मुझे पहचान लिया। उसने राम नाम का ही संसार में व्यवहार किया, इसलिए नाम जपने से ही वो मुझे प्रिय हो गया। दुर्लभ जग मानस अवतारा, जीव जंतु सब कर्म अनुसारा। काल फांस सब जीव फसाई, बटहि जेहि राम नाम जपाई। संसार में मनुष्य का शरीर दुर्लभ होता है क्योंकि सभी जीव जंतुओं का जन्म कर्म के अनुसार ही होता है। काल के बंधन में सभी जीव पड़ते हैं, केवल वे बच जाते हैं जो राम नाम का जप करते हैं। प्रभु शरण सुखद सदा कहे, रविदास ही विचारी। शरणाए तऊ उभरे, डूबत जात सब गंवारी। रविदास ने ये हृदय में विचार कर कहा है कि मुझ परमात्मा की शरण सदा सुख देने वाली होती है, इसलिए जो शरण में आ जाते हैं वे बच जाते हैं और मूर्ख लोग इस संसार में डूब जाते हैं। कही रविदास राम रंग राता, गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता। हरि 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 हरे, जेहि सुमरई हरि संकल्प तरे। रविदास कहते हैं कि जो राम रंग में रंग जाता है वह गुरु की कृपा से नरक में नहीं जाता है। जिन्होंने भी हरि हरि जपा है वे सब भव सागर पार कर गए हैं। बिनु सत्संग उपजय नहीं भावा, बिनु भाव नहीं भगति आवा। राम नाम सकल भाव समाई, जपहि नाम जीव सदगति पाई। बिना सत्संग के भगवान के प्रति भक्ति के भाव पैदा नहीं होते हैं और बिना भाव के भक्ति नहीं होती है। राम के नाम में ही समस्त भाव समाये रहते हैं, इसलिए जो राम का नाम जपते हैं उनकी सदगति हो जाती है। नाम आरती नाम पूजा मुरारे, नाम बिनु झूठी सकल पसारे। नामासन नाम जप तत्काला, नाम सूत नाम ही फूल माला।
नाम ही मुझ प्रभु की आरती है और नाम ही असली पूजा है। नाम के बिना संसार के सब कार्य झूठे हैं। नाम ही आसन जब तप वो समय है, नाम ही धागा है और नाम ही माला के फूल हैं। नाम ही दीपक नाम ही बाती, नाम ही प्रकाशित दिन राती। नाम ज्ञान मूल सकल संसारा, कह रविदास नाम एक सहारा। नाम ही दीपक है और नाम ही बाती होता है तथा नाम ही रात दिन प्रकाश करने वाला होता है। रविदास कहते हैं कि नाम ही संसार के ज्ञान का मूल वो एकमात्र सहारा होता है। जल भीति पवन खम्भ है, रक्त बूंद का गारा। हाड़ मास नाड़ी पिंजर, तह पक्षी बसे बिचारा। ये शरीर जल की दीवार और वायु का खंभा है तथा रक्त की बूंदों का गारा है। हाड़ मांस और नाड़ियां पिंजरा है जिसमें जीव बिचारा रहता है। मानव धर्म शास्त्र से मास परायण 21वां पढ़ाओ। रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, ओमो नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रे रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रामो नारायण